हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में महत्वपूर्ण थ्योरी सेक्शन को कवर किया था, उसी से रिलेटेड आज के वीडियो लेक्चर में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन से हैं। तो देखिए, कोक्टोपैक्सी जो है, ये मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन का एग्जाम्पल है। ओजस डेल सलाडो, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। एकांकागुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये मृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा चेम्बोराजो जो है, ये भी मृत या फिर डेड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी और ओजस डेल सैलाडो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, मतलब सी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटिकाका झील किन देशों की सीमा के मध्य में अवस्थित है? टिटिकाका झील की बात की जा रही है, मैंने आपको बताया था पेरू और बोलीविया के मध्य में ये स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरू और बोलीविया, ये जो दो देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इनकी बाउंड्री या फिर इनकी बॉर्डर के बीच में ये अवस्थित है। ठीक है, टिटिकाका लेक काफी महत्वपूर्ण झील है बच्चों। इसके अलावा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, मतलब यहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह जो है वो पास होती हैं। तो आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य ये झील है, जो कि पूरी पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैप में यहां पर देख लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, ये पेरू है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, और यहां पर ये बोलीविया है। ठीक है, और इनकी बॉर्डर पर यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये लेक, जिसका नाम है टिटिकाका। इसका एरिया कितना है? 8372 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेरू बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3712 मीटर है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य लेक है या फिर झील है। आपको याद रखना है, कहीं से भी इसके क्वेश्चन बन सकता है। इसकी हाइट भी पूछ सकता है, कंट्री भी पूछ सकता है ना, इसका नाम भी पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका सुपीरियर कैस्पियन सागर या फिर बेकाल। तो उसी से रिलेटेड अभी मैंने आपको डिटेल डिस्कस कराई। तो टिटिकाका लेक जो है, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है या फिर लेक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची पूछ रहा है। सबसे ऊंची आपको पता ही होगा, जो हिमालय है ना, हमारे भारत में ही स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, करीब 6100 मीटर या फिर 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में भारत, नेपाल और तिब्बत रीजन में आपको देखने को मिलती है। यहां पर दूसरी सबसे ऊंची पूछ रहा है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। रॉकी, हिमालय, एंडीज या फिर अल्पाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो एंडीज है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है, और ये हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, और पश्चिमी गोलार्ध की यदि आप बात करेंगे तो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिम्बोराजो पर्वत कहां पर स्थित है? चिम्बोराजो की बात की जा रही है। चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर या फिर ब्राजील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर के अंतर्गत। इक्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। तो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है चिम्बोराजो। ठीक है, आपको याद रखना है, इक्वाडोर में ही ये पड़ती है, माउंटेन पीक। एक मृत ज्वालामुखी का बच्चों ये एग्जाम्पल है, मृत ज्वालामुखी। इसके अलावा यदि आपने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है, थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो इससे पहले थ्योरी वाला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिया है मैंने। तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यदि आप ये एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपसे ये और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर सॉल्ट रेंज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। करीब 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। पूरा जो
हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का यदि मैं इस प्रकार से मैप बनाऊं तो पूरा आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक यहाँ पर कवर करती है ना। यहाँ पर पनामा कैनाल से लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मैगलन जल संधि है, मैगलन स्ट्रेट है, इस तक ये पूरे पश्चिमी किनारे पर दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई दिखाई देती है। करीब 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा ये किस पर्वत का एग्जाम्पल है, तो नवीन वलित या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, यहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, यहाँ पर आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी सब्जेक्ट वहाँ पर आप एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है? Which of the following is not an example of a young folded mountain? ठीक है, तो एंडीज नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, रॉकी ये भी नवीन वलित न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, हिमालय भी नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो जो किलिमंजारो है बच्चों, है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। जब मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के प्रमुख पर्वत पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको किलिमंजारो भी पढ़ाया था, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे कमेंट में इसकी हाइट बता दीजिए कि किलिमंजारो की हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, डेड वॉल्केनो है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो ये ऊपर आपको तीन दिख रहे हैं, एंडीज, रॉकीज और हिमालय, ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडीज का विस्तार किस देश में नहीं है? एंडीज का विस्तार किस कंट्री में नहीं है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की किस कंट्री में इसका विस्तार नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द एंडीज माउंटेन रेंज इज नॉट एक्सटेंडेड? चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया या फिर पराग्वे? तो चिली में भी बच्चों इसका विस्तार है, इक्वाडोर में भी इसका विस्तार है, कोलंबिया में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, पराग्वे में इसका विस्तार आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए इस प्रकार से एंडीज का विस्तार है, आप देखेंगे तो पूरे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेनेजुएला आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको कोलंबिया देखने को मिल जाएगा, कोलंबिया के बाद आपको यहाँ पर इक्वाडोर देखने को मिल जाएगा, इक्वाडोर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो पेरू आपको देखने को मिल जाएगा, पेरू के बाद आप देखेंगे तो बोलीविया आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा चिली यहाँ पर है और अर्जेंटीना यहाँ पर है। तो इतनी कंट्रीज में बच्चों एंडीज पर्वत फैला हुआ है। जबकि यदि पराग्वे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पराग्वे देखने को मिलता है, पराग्वे में इसका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंट्रियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री में एंडीज फैला हुआ है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, विच ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज? तो एकांकागुआ, चिम्बोराजो, किलिमंजारो, ओजस डेल सलाडो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो एकांकागुआ है ना, ये आंसर इसका बच्चों सही हो जाएगा। जो एकांकागुआ है ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6960 मीटर। ठीक है, चूंकि सबसे ऊंची चोटी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की और एंडीज की, तो इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो 6960 मीटर इसकी हाइट है, तो हाइट भी आपको याद रखना है और इसका नाम भी आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंडीज का निर्माण किन प्लेटों के अभिसरण के पश्चात हुआ है ना, मतलब जो एंडीज पर्वत बना है, चूंकि नवीन वलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो किन दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात इसका निर्माण हुआ है? ठीक है, तो पहले यहां पर हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अटलांटिक महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट, और अटलांटिक महासागरीय प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट। तो चूंकि जो एंडीज माउंटेन है बच्चों ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण या फिर इनकी टक्कर के पश्चात ही जो एंडीज पर्वत है इसका
विकास हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट, इनकी टक्कर के पश्चात ही इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट कोटोपैक्सी ये कहां पर स्थित है? वेयर इज माउंट कोटोपैक्सी लोकेटेड? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया या फिर पराग्वे। तो इक्वाडोर के अंतर्गत आपको माउंट कोटोपैक्सी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ओजस डेल सलाडो ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई, तो एक बार आप वो थ्योरी वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों 5897 मीटर है ना, इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय मात्रा के अनुसार दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जलीय मात्रा के अनुसार, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक। विच ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका बाय वाटर वॉल्यूम? सुपीरियर, टिटिकाका, बेकाल, आयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो टिटिकाका झील है बच्चों, है ना, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की यदि आप बात करेंगे तो जलीय मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील भी टिटिकाका झील है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बच्चों 12 क्वेश्चन थे यहाँ पर, है ना, जो ऑलरेडी मैंने इसकी थ्योरी भी आपको डिटेल में कवर करा दी है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यदि आप में से किसी ने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप थ्योरी लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।